नमस्कार स्टूडेंट्स, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 3 के परमाणु और अणु के बारे में, रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम। ये नियम दिए थे लेवाइजिए व जोसेफ एल प्राउस्ट ने। इन्होंने रासायनिक संयोजन के 2 नियम दिए थे, जिसमें पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया क्या होती है? जब 2 तत्व मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं तो वह अभिक्रिया कहलाती है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। जितने क्रियाकारक भाग लेते हैं उतनी मात्रा में उत्पाद बनता है। तो नियम क्या होगा? इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अर्थात कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है। इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हम चाहे कोई सी भी अभिक्रिया ले लें, इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। C+O2 = CO2। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें क्रियाकारक होते हैं, इधर वाले भाग को कहते हैं क्रियाकारक, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और इसे कहते हैं उत्पाद। तो ये कहता है कि अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, न ही उसका विनाश होता है। जितना द्रव्यमान इधर होगा उतना ही द्रव्यमान इधर होगा। इसका अगर हम अणुभार निकालें तो 1 × 12, 2 × 16, तो 12 + 32 बराबर कितने हो गए? 44। ऐसे इसका निकालेंगे अणुभार तो 1 × 12 + 2 × 16, 12 + 32 बराबर 44। तो ये सिद्ध करता है कि द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही उसका विनाश होता है। तो रासायनिक संयोजन के नियमों में पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसके अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, न ही उसका विनाश होता है। जिससे हम ये समीकरण, हम कोई सी भी समीकरण दे सकते हैं दूसरी, लेकिन सरल ही है, इसलिए इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों सुरक्षित हैं। अब दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम में क्या होता है कि जब यौगिक बनते हैं तो उसमें तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में ही संयोग करते हैं। किसी भी इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में
संयोग करते हैं। उसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। ठीक है, यह है स्थिर अनुपात का नियम। इसमें चाहे यौगिक किसी भी विधि से बना तो अनुपात यौगिक में जो है वो निश्चित रहेगा। CO2 को ये बनाएंगे तो इसका अनुपात निश्चित है, और H2O का बनाएंगे तो वो भी निश्चित है। तो ये हैं दो नियम, स्थिर अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आगे हम बढ़ते हैं डाल्टन का परमाणु प्रतिरूप। डाल्टन का परमाणु प्रतिरूप। सबसे पहले डाल्टन ने परमाणु के बारे में बताया था, इसलिए इसे कहते हैं डाल्टन का परमाणु प्रतिरूप। इस प्रतिरूप के अनुसार इसमें हम बहुत सारे परमाणु के प्रतिरूप पढ़ेंगे, थॉमसन का, रदरफोर्ड का, नील्स बोर का, वो सभी आएंगे। सबसे पहले डाल्टन ने इस परमाणु के बारे में क्या क्या बताया था कि पहला पॉइंट होगा इसके प्रमुख बिंदु निम्न हैं। पहला होगा कि सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। पहला पॉइंट है कि सभी पदार्थ जो होते हैं वो परमाणुओं से बने होते हैं। दूसरा होता है कि परमाणु अविभाज्य, जिसका विभाजन संभव नहीं होता है, अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है, जिसका आगे विभाजन संभव नहीं होता है। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है। तीसरा होगा कि एक ही तत्व के सभी परमाणु के गुण व आकार समान होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के रासायनिक गुण और भौतिक गुण क्या होते हैं? समान। चौथा होगा कि अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के गुण अलग अलग होते हैं। पांचवा वापस वही होगा कि तत्व जो होते हैं वो एक छोटी पूर्ण संख्या में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। तत्व एक छोटी पूर्ण संख्या में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ये हैं डाल्टन के परमाणु प्रतिरूप के मुख्य बिंदु।
डाल्टन का परमाणु प्रतिरोध। अगला है कि तत्वों के प्रति इसकी खोज की थी बर्जीलियस ने। तत्वों के प्रतीकों की खोज की थी बर्जीलियस ने। इसने कहा था कि सभी तत्वों के नाम उसके अंग्रेजी क्रमांक के या नाम के पहला अक्षर होगा उसका तत्व को शॉर्ट लिखने की विधि बताई थी। जैसे हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन, तो इसने कहा था कि हाइड्रोजन को ऐसे हाइड्रोजन ही लिख करके उसका प्रतीक क्या लिखा जा सकता है, एच। तत्वों के नाम का पहला अक्षर उसका प्रतीक होगा। जैसे कार्बन, तो इसमें प्रतीक हो गया सी। लेकिन कुछ तत्वों के नाम समान अक्षर से शुरू होने पर उन्होंने बताया कि ऐसे तत्व जिनके नाम एक जैसे अक्षरों से शुरू होते हैं तो उनके पहले नाम के पहले दो अक्षर, जिसमें पहला अक्षर बड़ा होगा और दूसरा अक्षर छोटा होगा, वो उसका प्रतीक होगा। जैसे कैल्शियम, तो कैल्शियम का प्रतीक क्या माना जाएगा, Ca, जिसमें पहला अक्षर बड़ा होगा और दूसरा अक्षर छोटा होगा। अगर हम देखें कि कॉपर है तो Cu, अगर एल्यूमिनियम है तो Al ऐसे लिखते हैं तो गलत होगा, Al ऐसे लिखा जाएगा, पहला अक्षर बड़ा होगा और दूसरा अक्षर छोटा होगा। ठीक है, ये बताया था बर्जीलियस ने। जिसमें तत्वों की सारणी है पूरी 30 तत्वों की, वो हम बाद में लिखते हैं। इसके अलावा हम मुख्यतः पढ़ते हैं, एक इनमें पद्धति है IUPAC। आपको इसका नाम पूछते हैं, IUPAC पद्धति का पूरा नाम बताइए। तो IUPAC मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हिंदी में होता है अंतर्राष्ट्रीय यूनियन ऑफ अंतर्राष्ट्रीय विश्व एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ। ये संस्था जो है तत्वों के प्रतीक, नाम और उसके गुणों की पहचान करती है, घोषणा करती है। तो आप पूछते हैं IUPAC पद्धति का पूरा नाम बताइए, तो आप या तो हिंदी में लिख सकते हैं ऐसे या उच्चारण लिख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विश्व एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ। आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में। धन्यवाद।